रामचरितमानस पर शुरू हुए विवाद के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहीं उनको लेकर धमकी दी जा रही है, कहीं उनका विरोध हो रहा है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नजर आ रहे हैं। इस समय बड़ी संख्या में लोग जो है वो अम्बेडकर पार्क के बाहर पहुंचे हुए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। बातचीत करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पर इस समय मौजूद है। क्या नाम है सर? मैं दिलीप चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन। ये बताएं, आप लोग यहाँ पर आए आज अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस देश में व्यक्तिवाद में चलता है, जात पहले चलती है। व्यक्ति को सम्मान योग्यता के आधार पर नहीं जात के आधार पर मिलता है। हिंदू धर्म का मतलब है वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का मतलब है जाति व्यवस्था और जाति व्यवस्था का मतलब है शोषण व्यवस्था। अगर किसी धर्म ग्रंथ के आधार पर जाति व्यवस्था बनी हुई है, अगर किसी धर्म की मनुस्मृति और रामायण के आधार पर जाति व्यवस्था बनी हुई है, अगर ये शोषण व्यवस्था है तो इसको समाप्त किया जाना चाहिए। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिन दोहे चौपाइयों का हटाने का मांग किया है, तो उनसे करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के अपमान हुआ है, इसलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी की सरकार हमको बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर फूल चढ़ाने से भी रोकती है। हमें अपनी बात कहने देना तो दूर, आज वहाँ उन्होंने छावनी में बदल दिया। ये हजरतगंज चौराहे में हमें कार्यक्रम करना था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आपको बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर फूल भी नहीं चढ़ाने देंगे। आपकी चौपाइयाँ हटाने की तो बात दूर, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं का सम्मान तो दूर, उन्होंने कहा हम जाति व्यवस्था को टिकाए रखेंगे। और जाति व्यवस्था को टिकाए रखने का मतलब शोषण व्यवस्था को टिकाए रखना, क्योंकि आज भी भारत में 97% आबादी जो गाँव में रहती है, जातीय दंश और जाति उत्पीड़न का दंश वही झेलती है। उसको कहा जाता है, जाति आधार पर अपमानित किया जाता है। मैं धोबी जात में पैदा हुआ हूँ। मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई सुबह 4 बजे उठ करके एक चीज जानना चाहेंगे कि देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान आया, कई लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, आप समर्थन में, लेकिन तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें और आ रही हैं, सर काटने की बात, जीभ काटने की, इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। तो एक तरफ इतना भारी विरोध भी चल रहा है। नहीं, अगर हम गलती करते हैं तो संविधान को मेरे विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके मुझे जेल भेजना चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं लोगों ने खुलेआम सुपारी दी है तो वो भी संविधान और कानून का खुला उल्लंघन किया है। अभी तक पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे ये खुद स्वतः पता चलता है कि ऐसे धर्माचार्यों, महंतों, संतों को माननीय योगी जी की सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। वो खुलेआम अपराधीकृत करने के लिए छोटा सांड की तरह छोड़ दिए गए। ऐसा नहीं लगता कि मुद्दा जो है एक सियासी मुद्दा बन गया है, पॉलिटिक्स हो रही है कहीं ना कहीं? 2024 में सब अपना फायदा देख रहे हैं। नहीं, 2024 की ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा ये सामाजिक मुद्दा है, हमारे ये सम्मान का मुद्दा है। हमें अपमानित किया गया है, गैर बराबरी के आधार पर हम लोग जीवन जीते हैं, इसलिए हम विवश हैं, लाचार हैं। हम भी अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी महिलाओं के सम्मान के लिए सड़क पर आए हैं। हमें हो सकता है पुलिस जेल भेज दे, हमें योगी की सरकार अपमानित करे, लेकिन हमारे महापुरुषों का, जैसे संत कबीर का, संत रविदास का, संत पेरियार का, इसी तरीके संत गाडगे जी महाराज का, बाबा साहेब अम्बेडकर का, जब स्टेशन पर से सामान फेंक दिया गया, धर्मशाला खाली करा ली गई, उन्हें रहने का आवास नहीं दिया गया, तो ऐसी जाति व्यवस्था और ऐसा जाति उत्पीड़न भी हम सहने को तैयार हैं। हम जनता की अदालत में तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जाकर के इसको जरूर जगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में तमाम लोग थे जो यहाँ पर आज पहुँचे। उनका साफ कहना है कि जो मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया वो एक सामाजिक मुद्दा है और उस मुद्दे पर ये सभी लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।